दोस्तों, आज की कहानी है पहली मुलाकात में जिंदगी भर का कसर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ दिन से मन में बड़ी उथल पुथल है। मन में कितना कुछ उमड़ घुमड़ रहा है जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा हूँ। उदासी और खुशी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है, समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद स्तंभ सा हूँ, कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। चाहूँ तो खुश हो सकता हूँ, क्योंकि उदास होने की भी कोई खास वजह मेरे पास नहीं है। क्या बात है पापा, आप चुपचाप से हैं? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि पानीपत जाऊँ या नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। चाची चाचा ने एक बार भी ढंग से नहीं बुलाया। हम क्या बेकार बैठे हैं जो सारे काम छोड़कर वहाँ जा बैठे। इज्जत करना तो उन्हें आता ही नहीं है और बेइज्जती कराने का हमें कोई शौक नहीं है। कुछ दिन से मन में बड़ी उथल पुथल है। मन में कितना कुछ उमड़ घुमड़ रहा है जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा हूँ। उदासी और खुशी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है, समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद स्तंभ सा हूँ, कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। चाहूँ तो खुश हो सकता हूँ, क्योंकि उदास होने की भी कोई खास वजह मेरे पास नहीं है। क्या बात है पापा, आप चुपचाप से हैं? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि पानीपत जाऊँ या नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। चाची चाचा ने एक बार भी ढंग से नहीं बुलाया। हम क्या बेकार बैठे हैं जो सारे काम छोड़कर वहाँ जा बैठे। इज्जत करना तो उन्हें आता ही नहीं और बेइज्जती कराने को हमें कोई शौक नहीं है। मैं उस बेवकूफ़ के बारे में नहीं सोच रहा। वह तो नासमझ है तो इतने चुस्त है। अगर समझदार होते तो पता नहीं क्या क्या कर जाते। पापा, आप मान क्यों नहीं जाते कि आपके भाई ने आपकी अच्छाई का पूरा फ़ायदा उठाया है। बच्चों को पढ़ाना है तो आपके पास छोड़ दिया। आज वे 4 पैसे कमाने लगे तो उनकी आंखें ही पलट गई। मुझे खुशी है इस बात की। छोटे से शहर में रहकर वह बच्चों को कैसे पढ़ाता लिखाता, सो यहाँ हॉस्टल में छोड़ दिया। और घर का खाना खाने के लिए महीने में 15 दिन वे हमारे घर रहते थे। कभी भी आ थमकते थे तो क्या हुआ बेटा, उनके ताऊ का घर था ना। उनके पिता का बड़ा भाई हूँ मैं। अगर मेरे घर पर मेरे भाई के बच्चे कुछ दिन रह खा पी गए तो ऐसी क्या कमी आ गई हमारे राशन पानी में? क्या हम गरीब हो गए? पापा, आप भी जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी को खिलाने से कोई गरीब नहीं हो जाता, यह आप भी जानते हैं और मैं भी। सवाल यह नहीं है कि वे हमारे घर पर रहें और हमारे घर को पूरे अधिकार से इस्तेमाल करते रहे। सवाल यह है कि दोनों बच्चे लंदन से वापस आए और हमसे मिले तक नहीं। दोनों की शादी हो गई, उन्होंने हमें शामिल तक नहीं किया और अब गृह भोज कर रहे हैं। तब हमें बुला लिया, यह भी नहीं कहा कि 1-2 दिन पहले चले आए। बस कह दिया रात के 8 बजे पार्टी दे रहे हैं, आप सब आ जाना। पापा, यहाँ से उनके शहर की दूरी कितने घंटे की है यह आप जानते हैं ना। कहाँ रहेंगे हम वहाँ? रात 9 बजे खाना खाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके घर पर रहेंगे और कहाँ रहेंगे? कैसे बेमतलब के सवाल कर रहे हो तुम सब। तुम्हारी माँ भी इसी सवाल पर अटकी हुई है और तुम भी। हमारे घर पर जब कोई आता है तो रात को कहाँ जा रहता है? हमारे घर पर जो भी आता है वह हमारे सिर आंखों पर रहता है, हमारे दिल में रहता है। और हमारे घर में शादी जैसा उत्सव जब होता है तब हम बड़े प्यार से चाचा चाची को बुलाकर अपनी हर रस्म में उन्हें शामिल करते हैं। माँ हर काम में चाची चाचा को स्थान देती है। मेहमानों को बिस्तर पर सुलाते हैं और खुद जमीन पर सोते हैं। हम लोग दनाता हुआ चला गया। अजय, मैं समझ रहा हूँ अजय की मनोभाव। अजय उन्हें अपना भाई समझता था। नरेन और महेन को चचेरा भाई समझा कब था, जो उसे तकलीफ न होती। अजय की शादी जब हुई थी
तो नई नवेली भाभी के आगे पीछे हर पल डोलते रहते थे। नरेन और महेन दोनों बच्चे MBA करके अच्छी कंपनियों में लग गए और वहीं से लंदन चले गए। जब जा चुके थे तब हमें पता चला विदेश जाते समय मिलकर भी नहीं गए। सुना है वे लाखों रुपए साल का कमा रहे हैं। मुझे भी खुशी होती है सुनकर, पर क्या करूं, अपने भाई की अक्ल का जिसे रिश्ते का मान रखना कभी आया ही नहीं। एक एक पैसा दांत से कैसे पकड़ा जाता है उसने पता नहीं कहाँ से सीखा है। एक ही माँ के बच्चे हैं हम, पर उसकी और मेरी नीयत में ज़मीन आसमान का अंतर है। रिश्तों को ताक पर रखकर पैसा बचाना मुझे कभी नहीं आया, सीख भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे कभी ऐसा नहीं करने दिया। नरेन महेन को अजय जैसा ही मानती रही मेरी पत्नी। पूरे 6 साल में वे दोनों हमारे पास रहे और इन 6 सालों में ना जाने कितने तीज त्योहार आए। जैसा कपड़ा सुबह अजय के लिए लाती वैसा ही नरेन महेन का भी लाती। घर का बजट बनता था तो उसे भी नरेन महेन का हिस्सा भी होता था। कई बार अजय की ज़रूरत काट कर हम उनकी ज़रूरत देखा करते थे। हमारी एक ही औलाद थी, लेकिन हमने सदा 3 बेटों को पाला पोसा। वे दोनों इस तरह हमें भूल जाएंगे सोचा ही नहीं था। भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि उन्होंने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। सदा देने वाले मेरे हाथ आज भी कुछ देते ही उन्हें, पर जरा सा नाता तो रखे वे लोग इस तरह बिसरा दिया है हमें जैसे हम जिंदा ही नहीं हैं। सुबह भी दुखी सी लग रही है, बात बात पर खींच उठती है। जानता हूँ उसे बच्चों की याद आ रही है, किसी न किसी बहाने से उनका नाम ले रही है। खुलकर कुछ कहती नहीं है, पर जानता हूँ नरेन महेन से मिलने को उसका मन छटपटा रहा है। दोनों ने एक बार फ़ोन पर भी बात नहीं की। अपनी बड़ी माँ से कुछ देर बतिया लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। कितना सफ़ेद हो गया है इन दोनों का खून। विदेश जाकर क्या इंसान इतना पत्थर हो जाता है। विदेश को दोष क्यों दे रही हो? मेरा अपना भाई तो देसी है ना, क्या वह पत्थर नहीं है? पत्थर नहीं, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल होना। आज सब इतने ज़्यादा मतलबी हो गए हैं कि हम जैसा भावुक इंसान सब ठगा सा रह जाता है। हम लोग प्रैक्टिकल नहीं है ना, इसलिए बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्या करें हम? हमारा दिल यह कैसे भूल जाए कि रिश्तों के बिना मनुष्य कितना अपाहिज, कितना बेसहारा है। जहाँ 2 हाथ काम आते हैं वहाँ रुपए पैसे काम नहीं आ सकते। आप यह ज्ञान मुझे क्यों समझा रहे हैं? रिश्तों को निभाने में मैंने कभी कोई कंजूसी नहीं की, इसलिए कि अगर एक इंसान बेवकूफ़ी करे तो ज़रूरी नहीं कि हम भी वही गलती करें। जीवन के कुछ पल इतने मूल्यवान होते हैं जो बस एक ही बार जीवन में आते हैं, उन्हें दोहराया नहीं जा सकता। गया पल चला जाता है, पीछे यादें रह जाती हैं, कड़वी या मीठी। नरेन महेन हमारे बच्चे हैं, हम यह क्यों ना सोचें कि वे मासूम हैं जिन्हें रिश्ता निभाना ही नहीं आया। हम तो समझदार हैं। उनका खुशी परिवार देखने की मेरी तीव्र इच्छा है, जिसे मैं दबा नहीं पा रही हूँ। अजय का गुस्सा भी जायज़ है, मैं मानता हूँ सुबह, पर तुम ही सोचो हफ्ते भर में दोनों लौट भी जाएंगे, फिर मिले ना मिले कौन जाने हमारी जीवन यात्रा कब समाप्त हो जाए। मेरा स्वर अचकचा सा गया। मैं दिल का मरीज हूँ, आधे से ज़्यादा हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। कब धड़कना बंद कर दे क्या पता। मैं दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उनकी नई नई बसी गृहस्थी देख लूँ। उन बच्चियों का क्या कसूर? उन्हें मेरे बारे में क्या पता कि मैं कौन हूँ। उनके ताऊ ताई उनसे कितना ममत्व रखते हैं, उन्हें तभी पता चलेगा जब वो देखेंगी हमें और हमारा आशीर्वाद पाएंगी।